बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का वाक़या ये है सूरतुल बकरा पढ़ने का फजीलत। ये कुरान शरीफ की दूसरी सूरा है, मदीने में उतरी। आयतें 246, रुकू 40। सूरतुल बकरा पहला रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अलिफ लाम मीम। वह बुलंद रुतबा किताब, कोई शक की कोई जगह नहीं, इसमें हिदायत है डर वालों को, वो जो बेदेखे ईमान लाए और नमाज कायम रखे और हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में उठाए, वो की ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतारा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखे। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और वही मुराद को पहचानने वाले। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, उन्हें बराबर चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वो ईमान लाने का नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर कर दी और आँखों पर घटा तोप है और उनके लिए बड़ा अजाब। तफसीर सूरह बकरा पहला रुकू। नंबर 1, सूरह बकरा। ये सूरत मदीना में उतरी। हजरत इब्न अब्बास अल्लाह ताला उनसे राजी रहने फरमाया, मदीने तैयबा में सबसे पहले यही सूरत उतरी, सिवाय आयत वत्तकू यौमन तुरज़उन के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में मक्का मुकर्रमा में उतरी। इस सूरत में 286 आयतें, 40 रुकू, 6181 कलमे शब्द, 25,500 अक्षर यानी हुरूफ है। खानिज पहले कुरान शरीफ में सूरतों के नाम नहीं लिखे जाते थे। यही तरीका हज्जाज बिन यूसुफ तकफी ने निकाला। इब्न अरबी का कहना है कि सूरह बकरा में 1000 उम्र यानी आदेश, 1000 नहीं यानी प्रतिबंध, 1000 हुक्म और 1000 खबरें हैं। इसे अपनाने में बरकत और छोड़ देने में महरूमी है। बुराई वाले जादूगर इसकी तासीर बाशर्त करने की ताकत नहीं रखते। जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाए 3 दिन तक सरकश शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि शैतान उस घर से भागता है जिस घर में सूरह पढ़ी जाए। बेहकी और शाहिद बिन मसूद ने हजरत मुगीरा से रिवायत की कि जो कोई सोते वक्त सूरह बकरा की 10 आयतें पढ़ेगा वो कुरान शरीफ को नहीं भूलेगा। वो आयतें ये है, 4 आयतें शुरू की और आयतल कुर्सी और 2 इसके बाद की और 3 सूरत के आखिर की तिबरानी। और बेहकी ने हजरत इब्न उमर अल्लाह से उनसे राजी रहे रिवायत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दुरूद और सलाम हो उन पर ने फरमाया, मैयत को दफन करके कब्र के सिरहाने सूरह बकरा की शुरू की आयतें और पाँव की तरफ आखिर की आयतें पढ़ो। शाने नुज़ूल यानी किन हालात में उतरी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अल्लाह के दरूद और सलाम हो उन पर से एक ऐसी किताब उतारने का वादा फरमाता था जो ना पानी से धोकर मिट जा सके ना पुरानी हो। जब कुरान शरीफ उतारा तो फरमाया, जालिकल किताब, ये वो किताब जिसका वादा था। यही है एक कहना, ये है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से एक किताब उतारने का वादा फरमाया था। जब हुजूर ने मदीने तैयबा को हिजरत फरमाई जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में थे, तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु उतार कर उस वादे के पूरे होने की खबर दी। खानिज नंबर 2, अलिफ लाम मीम। सूरतों के शुरू में जो अलग से हुरूफ या अक्षर आते हैं उनके बारे में यही मानना है कि अल्लाह के राजों में से है और मुतशाबिहत यानी रहस्यों भी उनका मतलब अल्लाह और रसूल जाने। हम उनके सच्चे होने पर ईमान लाते। नंबर 3, इसलिए
है जिसका सबूत या दलील या प्रमाण न हो। कुरान शरीफ ऐसे खुले और ताकत वाले सबूत या प्रमाण रखता है जो जानकर और इंसाफ वाले आदमी को इसके किताब इलाही और सच्चे होने के यकीन पर मजबूत करते हैं। तो यह किताब किसी तरह शक के काबिल नहीं। जिस तरह अंधे के इनकार से सूरज का वजूद या अस्तित्व ठंडी गंध या सुबह वाला नहीं होता, ऐसे ही दुश्मनी रखने वाले काले दिल के इनकार से यह किताब सुबह वाली नहीं हो सकती। दलील मुत्तकीन यानी इसमें हिदायत है डर वालों, ताकि कुरान शरीफ की हिदायत या मार्गदर्शन हर पढ़ने वाले के लिए आम है, चाहे वो मोमिन यानी ईमान वाला हो या फिर काफिर, जैसे कि दूसरी आयत में फरमाया दलील लिन्नास यानी हिदायत सारे इंसानों के लिए। लेकिन क्योंकि इसका फायदा अल्लाह से डरने वालों या अहले तकवा को होता है, इसलिए फरमाया गया हिदायत डर वालों को, जैसे कहते हैं बारिश हरियाली के लिए है, यानी फायदा इससे हरियाली का ही होता है। हालांकि बरसती ऊसर बंजर जमीन पर भी है। तकवा की कई मानी आते हैं। नफस या अंतकरण को डर वाली चीज से बचाना तकवा कहलाता है। शरीयत की भाषा में तकवा कहते हैं अपने आप को गुनाहों और उन चीजों से बचाना जिन्हें अपनाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हजरत इब्न अब्बास अल्लाह उनसे राजी रहे ने फरमाया मुत्तकीन या अल्लाह से डरने वाला वो है जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत और बड़े गुनाहों और बुरी बातों से बचा रहे। दूसरों ने कहा मुत्तकीन अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझे। कुछ कहते हैं तकराम या वर्जित चीज़ों का छोड़ना और अल्लाह के आदेशों या अहकामत का आदर करना है। औरों के अनुसार आदेशों के पालन पर डटे रहना और ताअत पर गुरूर से बचना तकवा है। कुछ का कहना है कि तेरा रब तुझे वहाँ न पाए जहाँ उसने मना फरमाया है। एक कथन ये भी है कि तकवा हुजूर अल्लाह के दुरूद और सलाम हो उन पर और उनके साथी सहाबा अल्लाह उनसे राजी रहे के रास्ते पर चलने का नाम है। खानिज ये तमाम मानी एक दूसरे से जुड़े हैं। तकवा के दर्जे बहुत है। आम आदमी का तकवा ईमान लाकर कुफ्र से बचना। इनसे ऊपर के दर्जे के आदमियों का तकवा उन बातों पर अमल करना जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है और उन बातों से दूर रहना जिनसे अल्लाह ने मना किया है। खवास यानी विशेष दर्जे के आदमियों का तकवा ऐसी हर चीज का छोड़ना है जो अल्लाह ताला से दूर कर दे या उसे भुला दे। जुल्म इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अल्लाह की रहमत हो उन पर ने फरमाया तकवा 7 तरह का है। नंबर 1 कुफ्र से बचाना। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से हर मुसलमान को हासिल है। नंबर 2 बदमजहबी या धर्म से बचना। ये हर सुन्नी को नसीब है। नंबर 3 हर बड़े गुनाह से बचना। नंबर 4 छोटे गुनाह से भी दूर रहना। नंबर 5 जिन बातों की अच्छाई में शक या संदेश हो उनसे बचना। नंबर 6 शहवत यानी वासना से बचना। नंबर 7 गैर की तरफ खींचने से अपने आप को रोकना। ये बहुत विशेष आदमियों का दर्जा है। कुरान शरीफ इन 7 मर्तबाओं या श्रेणियों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब यानी वो जो बेदेखे ईमान लेकर मुफ्लिहून यानी वही मुराद को पहचानने वाले ताकत की आयतें सच्चे दिल से ईमान लाने और उस ईमान को संभाल कर रखने वालों के बारे में है, यानी उन लोगों के हक में है जो
बाहर दोनों से ईमानदार है। इसके बाद जो आयतें खुले काफिरों के बारे में है, जो अंदर बाहर दोनों तरफ से काफिर है, उसके बाद वो मिनन नासे यानी और कुछ कहते से तेरे आयतें मुनाफिकों के बारे में है, जो अंदर से काफिर है और बाहर से अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। जुल्म गैप वो है जो हवास यानी इंद्रियों और अक्ल से मालूम ना हो सके। इसके दो किस्में हैं, एक वो जिस पर कोई दलील या प्रमाण ना हो, ये इल्म गैप अज्ञात की जानकारी व्यक्तिगत है और यही मतलब निकलता है इंदहु मफातिहुल गैबि या यलहु इल्लाहु, और अल्लाह के पास ही ज्ञात की कुंजी है और ज्ञान की जानकारी उसके अलावा किसी को भी नहीं है। मैं और उन सारी आयतों में जिनमें अल्लाह के सिवा किसी को भी ज्ञान की जानकारी न होने की बात कही गई है। इस किस्से का इल्म गैब यानी जाती जिस पर कोई दलील या प्रमाण न हो। अल्लाह ताला के साथ विशेष या खास गैब की दूसरी किस्म वो है जिस पर दलील या प्रमाण हो, जैसे दुनिया और इसके अंदर जो चीजें और उनको देखते हुए अल्लाह पर ईमान लाना, जिनसे ये सब चीजें बनाई है। इसी किस्म तहत आता है कयामत या प्रलय के दिन का हाल, हिसाब वाले दिन, अच्छे और बुरे कामों का बदला इत्यादि की जानकारी, जिस पर दलीलें या प्रमाण मौजूद है। और जो जानकारी अल्लाह ताला के बताने से मिलती है। इस दूसरे किस्म के गैब जिसका ताल्लुकात ईमान से है की जानकारी और यकीन हर ईमान वाले को हासिल है। अगर ना हो तो वो आदमी मुमिन ही ना हो। अल्लाह ताला अपने करीबी चहीते बंदों, नबियों और वलियों पर गैब के दरवाजे खोलता है। वो उसी किस्म का गैब है जो गैब की तफसील या व्याख्या में एक कथन ये भी है कि गैब से कल्ब यानी दिल मुराद है। उस सूरत में यानी ये होगा कि वो दिल से ईमान लाए। दोस्तों, इस वाक़या को पूरा सुनने के लिए आप दूसरा पार्ट, इस तरह के इस्लामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें।